Hello students, this is our science class and we are reading chapter number 17 Forest our Lifeline। हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया कि कुछ बच्चे हैं जो फॉरेस्ट घूमने जाते हैं, वो वहाँ पर क्या क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर धूप वहाँ नहीं आ रही है, लेयर्स बनी हुई है ट्रीज़ की। लेकिन एक्टिविटी पढ़ते हैं। डिग ए स्मॉल पिट, एक आपको छोटा सा गड्ढा खोदना है। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट, उसमें वेजिटेबल वेस्ट जो बची कुची सब्जियां हैं या सब्जियों के छिलके हैं और उसमें पत्ते डालने हैं। कवर देम विद सोयल, उनको मिट्टी से ढकना है। ऐड सम वाटर, पानी ऐड करना। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद रिमूव द अपर लेयर ऑफ सोयल, जो हमने ऊपर मिट्टी ढकी थी उसे हटाओ। डज द पिट फील वार्म इनसाइड, क्या आपको गड्ढे के अंदर गर्म फील हो रहा है। पहेली आस्क, देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और बहुत सारे जंगल भी हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री, कि इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे जंगल है, अगर हम उनमें से कुछ पेड़ काट भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। प्रोफेसर अहमद सेड, प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया। यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ, कि आपने ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ जो खाना अपना ऑटोट्रॉफ से ले रहे हैं, एंड सेप्रोट्रॉफ जो गले सड़े से अपना खाना ले रहे हैं। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, आपने देखा होगा कि ग्रीन प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड, कि चाहे वो फिर कार्निवोर्स है, वो इन खा किसको रहे हैं, हर्बीवोर्स को रहे हैं, हर्बीवोर्स प्लांट्स को खा रहे हैं। तो अगर प्लांट खत्म हो गए तो क्या होगा, हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स को भी खाना नहीं मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली सारे डिपेंड किस पे कर रहे हैं, प्लांट्स पे कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं वो क्या है, दूसरे एनिमल्स उनको खाते हैं, एंड सो ऑन, और फिर उनको आगे और एनिमल्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स, छोटे कीट मकोड़े हैं वो घास खाते हैं। विच इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, और उनको कौन खा जाता है, उन कीटों को फ्रॉग खा जाता है। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक्स, फ्रॉग्स को कौन खा जाता है, स्नेक्स खा जाते हैं। दिस इज सेज टू फॉर्म ए फूड चेन, इससे फूड चेन बनती है। जैसे ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को ईगल ने खाया। तो अल्टीमेटली ये देखिए, अगर ग्रास नहीं होगा तो इंसेक्ट नहीं होंगे, इंसेक्ट नहीं होंगे तो फ्रॉग को खाना नहीं मिला, फ्रॉग को नहीं होंगे तो स्नेक नहीं होंगे, स्नेक नहीं होंगे तो ईगल नहीं होंगे। मतलब सारे डिपेंड किस पे कर गए, ग्रास पे। ग्रास है तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये फूड चेन होती है कि कैसे एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये हमें पता चलता है। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में बहुत सारी ऐसी फूड चेन है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही हो। यहाँ पे ग्रास को डियर खाता है, डियर को लोयन खाता है, इस तरह से बहुत सारी फूड चेन बन सकती हैं। ऑल फूड चेन आर लिंक्ड, और सभी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इफ़ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, अगर इनमें से एक को भी डिस्टर्ब किया जाता है, लाइक इसमें से मैंने स्नेक निकाल लिया तो क्या होगा, स्नेक को ईगल खा रहा है, ईगल मर जाएंगे। ठीक है, स्नेक किसको खा रहा है, फ्रॉग को खा रहे हैं, तो फ्रॉग को खाने वाला कोई नहीं बचेगा, फ्रॉग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फ्रॉग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट। तो इस तरह से अगर एक भी इनमें से निकाल लेते हैं ना तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाती है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर पार्ट, हर एक पार्ट है वो दूसरे पे डिपेंड करता है फॉरेस्ट में। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट, अगर हम इसमें से एक भी चीज़ को निकाल दें, से ट्रीज़, अगर हमने ट्रीज़ को निकाल दिया, ऑल अदर कंपोनेंट वुड बी अफेक्टेड, तो दूसरे हैं उन पे अपना आप बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए कैसे हम रिलेटेड हैं प्लांट से। प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, सोयल वाटर डिकम्पोजर, ये सब हमें चाहिए हैं, सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर इनमें से एक भी गायब हो जाता है तो पूरी लाइफ साइकिल ख़राब हो जाती है। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर, प्रोफेसर अहमद ने उन बच्चों को क्या कहा कि जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, फर्श, मतलब वहाँ का जो फर्श है, वहाँ से पत्ते उठाओ, एंड ऑब्जर्व दैम अंडर ए हैंड लेंस, और हैंड लेंस में देखो, जो वो लेंस लेकर गए थे अपने साथ। दे फाउंड टेनी मशरूम ओवर द डिकेइंग लीव्स, जो पत्ते गल सड़ रहे थे, उन्हें उनके ऊपर छोटी छोटी मशरूम दिखाई दी लेंस से।
दे ऑल्सो सा एन आर्मी ऑफ टीनी इंसेक्ट, और उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे जो ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे, उस लेंस में दिखाई दे रहे थे। मिलीपेड्स, आंट्स एंड बीटल ऑन देम। दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिज्म लिव देयर, वो हैरान हो रहे थे कि ये सारे इतने सारे ऑर्गेनिज्म उन पत्तों पर कैसे हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स विच आर इजीली सीन, कि ये तो हमें आसानी से दिख गए, देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म, इनके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में रहते हैं और हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिख सकते हैं। पहली वंडर्ड वट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट, पहले ये सोचकर हैरान हो रही थी कि जो मशरूम के हमने गले सड़े पत्तों पर देखी है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खाते क्या हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया that they feed upon the dead plant and animal tissue and convert them into a dark colored substance called humus, कि उन्होंने बताया कि ये जो मशरूम और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो गली सड़ी चीज़ों, एनिमल्स पे और प्लांट्स गल सड़ रहे हैं जो, उनको खाते हैं और उनको वो चेंज कर देते हैं एक डार्क कलर के सब्सटेंस में जिसको ह्यूमस कहते हैं। यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9 में भी पढ़ा है हमने, सॉइल में पढ़ा था। इन विच लेयर ऑफ सॉइल वुड बी फाइंड ह्यूमस, कौन सी लेयर में ह्यूमस होता है, सबसे ऊपर की लेयर में होता है, होरिज़ोन ए था जो। व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस टू द सॉइल, सॉइल को क्या इंपॉर्टेंट होती है, ये ह्यूमस है, ये सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज डीकम्पोजर्स, और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखाई दे सकते हैं और वो उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो ह्यूमस में चेंज करते हैं उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉरेस्ट में। सून पहली रिमूव सम डेड लीव्स, पहली ने कुछ डेड लीव्स हटाए एंड डिस्कवर्ड अंडर दैम ए लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, उसने जंगल में भी ज़मीन पर ये ह्यूमस देखा। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सोइल, अगर किसी भी जगह पे किसी भी मिट्टी के ऊपर ह्यूमस है तो इसका मतलब क्या है कि जो मरे हुए प्लांट और एनिमल्स हैं उनके जो न्यूट्रिएंट हैं उनमें से जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में मिल चुके हैं। फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिएंट आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ लिविंग प्लांट्स, और वहाँ पे जो और प्लांट्स उगे हुए हैं वो न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। वट हैपन इफ़ एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट, अगर जंगल में कोई एनिमल मर जाता है तो क्या होता है, उसको तो वहाँ कोई दबाने के लिए भी नहीं होता, कोई जलाने के लिए नहीं होता, तो वहाँ क्या होता है। शीला ने पूछा। टिबू रिप्लाई दैट डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर, क्रोज, जैकल एंड इंसेक्ट, टिबू ने क्या बताया कि अगर जंगल में कोई एनिमल मर गया तो उसको दूसरे एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि गिद्ध खा लेते हैं, कोए खा लेते हैं, भेड़िए खा लेते हैं, ये छोटे मोटे कीट मकोड़े खा लेते हैं। इन दिस वे द न्यूट्रिएंट आर साइकल्ड, और फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं वापस न्यूट्रिएंट। सो नथिंग गोज वेस्ट इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, हर चीज़ को यूज़ किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। पहली रिमाइंडेड प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, पहली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया कि जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। द प्लांट्स हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन, और वो ऑक्सीजन एनिमल्स लेते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो बैलेंस भी बना के रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, इसलिए उनको लंग्स कहा जाता है।